ये हुई ना बात, अभी करते हैं खत्म। रश्मि बताएगी फिर तुम्हारा नंबर नहीं आएगा, खत्म हो कर देगा। रश्मि ने अगर बताया तो तुम्हारा नंबर नहीं आएगा। तो ये है मुख्तार की एसआरसी। क्या बात है। तो कैसे कैसे चलाते हैं इसको? सीएमडी लिख दें पर सीधे। और क्या बोले इसको, एनपीएम स्टार्ट। पहले तो फोल्डर में चलते हैं ना। रिकॉर्डिंग ऑन है? हाँ जी ऑन है। चलो भाई, तो ये अपना सोर्स। कहाँ लिख दिया मैंने? एनपीएम स्टार्ट। क्या एक्सटेंशन आते हैं? क्या कहता है ना, जैसे हम कुछ लाइन लिख रहे होते हैं तो ये सजेशन दे देता है। अगर सही लाइन लिख रहे होगे तब, ऐसे नहीं देता। अगर उसे पता तुम जो कोड लिख रहे हो वो सही लिख रहे हो, तभी वो सजेशन देगा। तो देखो तुम्हारे ना यहाँ पर मैप में प्रॉब्लम है। देखो सबसे ऊपर क्या लिखा रहा है, मैप। तुम लूप गलत चला रहे हो। एक तो प्रॉब्लम तुम्हारी यहाँ है। तो चलो भाई मैप को देख लेते हैं तुम्हारे, क्या करके आए हो मैप में। ऐप डिफ़ॉल्ट जेएस, अरे भाई ऐसे तो मैंने बताया भी नहीं। कंपाइल्ड सक्सेसफुली। ठीक है भाई। तो देखो मेरे पास कोई एरर नहीं आ रहा, मुख्तार के पास यहाँ एरर आ रहा था इसमें। और एक इंडेक्स फाइल और चेक कर लेते हैं। ये इसमें तो कुछ छेड़ा ही नहीं है इसने, सब ठीक है। और क्या था, कंपोनेंट्स, न्यूज़। यहाँ पर देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या डाला हुआ है। ट्राई, मैं स्पेलिंग गलत पढ़ रहा हूँ या स्पेलिंग गलत लिखी है? चलो उसके हिसाब से सही है। ओहो, क्या बात है। तो इस पर अपना अकाउंट बनाया था आपने न्यूज़ एपीआई के ऊपर?
बनाया था फिर तो अच्छी बात है। चलो अब देखते हैं मैप। पहले कुछ सिंपल डेटा रेंडर करा के देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम इसी जगह पर है, तो यानी कि हम सही जगह पर हैं। तो यहाँ से इसको फिक्स करने की ज़रूरत है। एक डिप के अंदर डेटा ले लो और इसको एक की दे दो। की क्या रख देंगे? इंडेक्स। और इसके अंदर H2 में डेटा ले लो। कहाँ से आ रही आवाज़? अच्छा, अरे तुम लोगों ने क्या करना है उसमें, करना है पार्टिसिपेट क्रिएटिव माइंड में। बताया नहीं मैंने? अच्छा, बंडल। वही चेक करना पड़ेगा, एपीआई कहीं लग रहा है मेरे को। ये मेरी वाली एपीआई तो नहीं चला रहा? नहीं, अलग है की अलग है।
हमारी पे टाइटल था ना। था। एक बार पीछे चेक करते हैं कंसोल में क्या बन रहा है। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज अनडिफाइंड मैप, न्यूज़ कंपोनेंट। न्यूज़ कंपोनेंट कहाँ कॉल किया अभी? ऐप में क्या होगा ना। ठीक है, इसको बंद करूँ। कंसिडर एडिंग एन एरर बाउंड्री to your tree to customize error handling behavior. Uncaught type error, cannot read properties of undefined. कहीं कोई ऐसा वेरिएबल है जो उसको दिक्कत क्रिएट कर रहा है। news.js news constant, ठीक है। export रिटर्न हमारा हो गया यहाँ से। यूज इफेक्ट, फैच न्यूज़, एक वेरिएबल बनाया इसके अंदर और इसमें फंक्शन को हमने कॉल करा दिया ट्राई। सेट आर्टिकल्स, डिव एलिमेंट। डिव के साथ कुछ नाराजगी बता रहा है। डिव ओपन हुआ क्लोज हुआ, ये डिव ओपन हुआ क्लोज हुआ और ये डिव अपना ओपन हुआ क्लोज हुआ। कंसोल क्लियर है। एक बार हम जरा अपना वाला लूप ट्राई करके देखते हैं। नाम मिसमैच आ रहे होंगे, उन्हें सही कर दो। सही हुआ ना। हाँ, उसमें भी मिस्टेक थी दूसरे वाले में। तो मुख्तार तुम्हारे ना इसमें प्रॉब्लम था स्टेट के अंदर, स्टेट में ही तुमने स्पेलिंग मिस्टेक की हुई है। तो वो दोनों जगह आपको मैच कराना है, तभी जाके वो सही से डेटा कॉल होगा। इसलिए आपका मैप फंक्शन काम नहीं कर रहा था। अरे तुम्हारा कोई है? तो बस मैंने आर्टिकल का जो स्पेलिंग गलत लिखा था तो मैंने वेरिएबल तो सेम यूज करा सेम। हाँ भाई, तो आज हमें क्या ट्राई करना था? उसमें कुछ रह गया था क्या? पेजिनेशन हो गया था ना, सब फुटर भी हो गया था। तो सिंपल एपीआई से अगर आपके पास डेटा होगा तो ये सारे काम कर पाएगा। उसके अंदर लॉगिन साइन अप कुछ था नहीं, तो इसलिए हम उस के ऊपर काम नहीं कर पाएंगे। हाँ, ई कॉमर्स, सही बात। चलो, तो ई कॉमर्स के लिए हम क्या ट्राई करेंगे अभी? फेक स्टोर। कुछ डेटा में यहाँ से मिल जाएगा।
लो भाई, बातों बातों में तुम्हारा क्रिएटिव माइंड का आ गया। कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा, ये सोचो। साहिल है ना यो एक साला, साहिल कमर कस लो। ये लो। सिंगल स्टार बोले तो इंडिविजुअल एंट्री, यानी कि तुम्हें अकेले पार्टिसिपेट करना है। सो यूआईयूएक्स डिज़ाइन में हमें 3 ऑप्शंस मिले हैं इस बार। कैटेगरी क्या है? डिज़ाइनिंग अ स्मार्ट होम कंट्रोलर ऐप। ठीक है, तो जैसे कि आज के डेट में आप देखोगे आईओटी बेस्ड बहुत सारे एप्लीकेशन मिलेंगे जहाँ सब लोग लाइट ऑन ऑफ वगैरह इस तरह की सारी चीज़ें कर पाते हैं। मोबाइल ऐप फॉर हायरिंग हाउस मेड। ठीक है, तो किसी को भी काम वाली बाई की रिक्वायरमेंट हो तो वो यहाँ से बाई को बाय कर सकते हैं। और थर्ड है डिजिटल डैशबोर्ड फॉर एन ईवी कार। तो ये 3 कैटेगरीज हैं। तो सैम्पल वीडियो अगर हम लोग देखें यहाँ से तो कुछ अवेलेबल है हमारे पास डेमो। ठीक है, तो इस तरह के मॉकअप्स वगैरह बना के प्रॉपर उनकी केस स्टडीज़ वगैरह और प्रॉपर डैशबोर्ड उसमें पहला डेमो, ये सेकंड डेमो है। ये केस स्टडी है। अभी और भी आगे एग्जांपल मिल जाएंगे। ये कार का डैशबोर्ड है ये कुछ और है। अच्छा, इन्होंने वैसे ये वाला अलग चीज़ है। तो ये सैम्पल वीडियो कुछ इस तरह का होना चाहिए। और यहाँ मिलेगा इनसे रिलेटेड। तो ये देख रहे हो स्मार्ट होम का है। ठीक है, ये और ये ईवी कार का है। रेफरेंस लिंक यहाँ पर मिलेंगे। तो जैसे लो फिडेलिटी, ठीक है, फिर इसी का हाई फिडेलिटी। ठीक है, नहीं पेपर पर नहीं, सीधे फाइनल दिखाओ। पेपर पर क्या होता है, इतना टाइम ही नहीं तुम्हारे पास। और डे मोड, नाइट मोड, डार्क मोड दोनों बनाओ। जैसे अगर हम लोग दिन में गाड़ी चला रहे हैं तो ऐसा दिखे, रात में चला रहे तो ज़्यादा लाइट इमिट होगी केबिन के अंदर तो दिक्कत होगी, तो बंदा डिस्ट्रैक्ट होगा, है ना। तो उसको डार्क मोड में इस तरह का कुछ बनाना है। अब पूछोगे साइज़ क्या रखना है, तो 1280 है 720p पे डिज़ाइन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ईवी कार के डैशबोर्ड में मार्केट में कोई स्टैंडर्ड साइज़ नहीं है। महिंद्रा बना रहा है एकदम, ठीक है, 6 इंच की हाइट और 32 इंच 40 इंच ऐसे डिस्प्ले लगा रहा है वो, तो किसी का कोई स्टैंडर्ड है नहीं। अब जैसे अगर BYD में जाओगे एग्जांपल के तौर पर, तो ये तो 15 इंच का डिस्प्ले लगा रहे हैं भाई। हाँ, अरे 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 अरे, बस बस बस, ये देखो। है ना, टेस्ला ने खुद वहाँ बनवाया, तुम टेस्ला को बता रहे हो। टेस्ला ने खुद इनसे काम करवाया। टेस्ला की तरह ही टेस्ला ने इनसे बनवाया। इनसे ऊपर इस वक्त कोई नहीं है पूरी दुनिया में ईवी के अंदर।
जो इन्होंने कर दिखाया वो कोई नहीं कर सकता। ये देखो इतनी सारी थीम है, जो मर्जी अपनी थीम वगैरह चेंज कर लो इसके अंदर। और ये डिस्प्ले घूम भी जाता है, ये देख रहे हो इन्होंने एसी के फ्लो के लिए वो डायरेक्शन किधर है। तो जैसे भी सामने का एक्टिव है तो सामने वाला एनिमेट होकर तो अपना दिखाई दे रहा है बढ़िया से। मोड जिधर चेंज करोगे उधर के हिसाब से यहाँ से आप एयर उसका ब्लोअर का फ्लो वगैरह एयर का वो भी कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन ये सब चीज़ें खड़ी कार में कर सकते हो, चलती हुई गाड़ी में टच उतना बढ़िया काम नहीं करते हैं, क्योंकि टच करते वक्त डिवाइस स्टडी होनी चाहिए और सीधे टैप होना चाहिए। अब गाड़ी के अंदर चाहे कितना भी बहुत बढ़िया सस्पेंशन हो, रोड बहुत स्मूथ हो, लेकिन हल्का सा केबिन वाइब्रेशन होता है। जब आप टच करने जाते हो करोगे यहाँ होगा कहीं और, तो दिक्कतें आती हैं। इसी चक्कर में जो तुम्हारी क्या कहते हैं विंडसर ईवी है उसमें बहुत ज़्यादा लैग्स है। मतलब आप अगर सोचोगे चलती कार में स्पीड बढ़ा लो फैन की तो नहीं कर पाओगे, बड़ी दिक्कतें आती हैं आपको। तो इसलिए फिजिकल बटन सबसे बढ़िया बटन होते हैं। वेल अब आजकल ट्रेंड यही चल रहा है तो ठीक है। तो इस तरह के हम लोग डैशबोर्ड की बात कर रहे हैं, कुछ रेफरेंस तुम्हारे सामने है तो कुछ ऐसा चाहिए बढ़िया सा। और क्या एआई से हेल्प लेनी हो तो रिसर्च कैसे करेंगे? हाँ लो, उसी को बोल दो बना के दे दो भाई। हाँ क्या कह रहे हो? कहाँ डाली थी? अच्छा, सागर सर का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया? अच्छा, ये देखो मेड वाला ऐप है। मेड वाला तो खैर मैं 1.5-2 साल पहले बनवा चुका हूँ ऑलरेडी। प्रीतिवार में ना एक बैच था हमारा, उसकी सबकी जॉब लगी, काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट हुई। कोई बॉम्बे गया, कोई कहीं गया, तो सब बढ़िया जगह पे लगे हुए वो। तो यूआईएक्स के अंदर उन्होंने बनाया था ऐप। और ये है तुम्हारा वो स्मार्ट होम वाला। इस पर मत जाना, ये शुरुआत है। इसमें मैं वीडियो पे मत जाना कि को इसमें स्मार्ट किया है। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल नाम है। और जैसे एयर प्रो प्यूरीफायर है, ठीक है, अपना ख़रीदा, उसका पूरा प्रोडक्ट पैकेजिंग वगैरह सारी चीज़ें, देन उसके बाद डिवाइस वगैरह में किस तरह से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं इस तरह से। देखो तुम्हारे पास 1.5 महीने का टाइम है, जितना मर्जी उसमें काम कर लो, ठीक है। तो अभी जैसे आज क्या डेट है, 27, ठीक है। तो अगर कैटेगरी अपने हिसाब से चूज़ करना बहुत तरीके से, कि भाई जैसे यू आई एक्स चूज़ करा, तो यू आई एक्स के अंदर आप अगर कर रहे हो तो आपने क्या करना है, पहले अप्लाई करना है। इस बार ऐसा नहीं कोई भी बनाना स्टार्ट कर सकता है, पहले रजिस्ट्रेशन पहले होगा, वो भी पेड है, फ्री नहीं है। तो वो कितना है, 550 प्लस जीएसटी है, ठीक है। और उसमें तुम्हारा इवेंट में जाने का फीस भी उसी में इंक्लूड है। तो इससे क्या होगा ना कि जैसे स्क्रैप एंट्री बहुत आती हैं, तो बहुत फिल्टर्ड होकर एंट्री पहुंचेगी, जो सीरियस लोग होंगे वही मिलेंगे तुम्हें। यही बनाना है, वहाँ तुम्हें शो भी नहीं करना, वो खुद शोकेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो होगा वो नेक्स्ट कैटेगरी ये आएगी तुम्हारी WECL, वर्ल्ड क्रिएटिव एक्सलेंस लीग। जो विनर होंगे वो फिर आगे पार्टिसिपेट करेंगे पैन इंडिया, ठीक है। तो जिसमें तुम्हारे क्या कहते हैं, इसी वाली कैटेगरी में तुम्हारा 6 लाख का इनाम है। जो प्राइस है ना, विनिंग प्राइस, वो 6 लाख का। क्या कह रहे हो? हाँ तो ये बड़े लेवल पर है। तो यहाँ पर इस बार क्या रहेगा ना, इसमें जैसे बाहर से कॉलेज वगैरह वाले भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस एंट्री के अंदर। तो तगड़ा फेस ऑफ होगा उसके बाद।
क्रिएटिव माइंड पहले अपना अपना हो जाएगा, फिर उसके बाद में WCL स्टार्ट होगा। क्या क्रिएटिव माइंड का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, इसके इमीडिएट बाद WCL का स्टार्ट होगा। हाँ क्या करते? PDF में क्या क्या था भेज ही दूँ लो, जब मौका लगे आराम से तसल्ली से देख लेना। बना सकते हो अपना भी फिग्मा वगैरह के ऊपर थोड़ा सा ट्राई करके। इलस्ट्रेटर आता है? वैसे ही चलता है फिग्मा बिल्कुल। और नहीं तो इलस्ट्रेटर में, और नहीं तो इलस्ट्रेटर बना के फिग्मा के अंदर फाइल कॉल कर लो, हो जाती है। नहीं वो तो मैं खुद भी चाहता हूँ था कि हाँ कोई कुछ बोला। यस मुख्तार, हो गया सर सही। हो गया। चलो, तो क्या खबर आ रही है आज की? क्या बात है, ईरान का क्या रहा है? ईरान का दिखाना, ईरान सुप्रीम लीडर क्लेम्स क्या ताजा, खबर ताज़ा है एकदम, आज की ताज़ा खबर। थैंक यू सर। चलो पूरा कर लेना अब इसको। अब हम लोग अपना वो वाला स्टार्ट करते हैं, कौन सा वाला? फिक्स स्टोर API। इसमें क्या है भाई, देखो जैसे मैंने आपको पहले भी शायद दिखाया था कि इसमें 20 प्रोडक्ट हैं पहले से पड़े हुए, जिसके बेसिस पर हम लोग डेटा फैच करना सीख जाएंगे। तो डेटा फैच करने में तो कुछ अलग है नहीं, देखो सब यहाँ लिखा कैसे फैच करना है ना। तो डॉक्यूमेंटेशन सब रहती है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारे प्रोडक्ट लोगे तो क्या क्वेरी चलेगी, एक प्रोडक्ट लेना हो तो क्या क्वेरी चलेगी, सिंगल प्रोडक्ट जैसे ऐड करना हो, सिंगल करना हो, अपडेट करना हो, डिलीट करना हो, सबकी क्वेरी यहाँ पर लिखी हुई है। इसका डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी अच्छा है ना। इवन आप PHP वगैरह में भी अगर बनाना चाहो तो API से बना सकते हो, ठीक है। चलो तो बैक करेंगे यहाँ पर, ये तो हमें मिल गई इनकी कमांड वगैरह सारी। देखो भाई पहली बातचीत आ जाती प्रोडक्ट को गेट करने की। अगर हम लोग यहाँ देखें तो इसके अंदर इमेज भी मिल जाएगी आपको, प्रोडक्ट की इमेज क्या है, ये देखो, है ना। तो इसमें भी सारा डेटा आपको अवेलेबल है। तो क्या करेंगे भाई, सबसे पहले अपनी एक ऐप बनाओ, ठीक है। इसको सर्वर को रोक दो। कहाँ चला था हमारा काम? ओपन फोल्डर, D ड्राइव, C ड्राइव नहीं, PHP से बाहर निकलो यार। ठीक है, तो यहाँ आ जाओ। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या लिख दें? CREAT क्रिएट रिएक्ट ऐप, और जो भी अपनी ऐप का नेम रखना है वो यहाँ पे जाके आप डिफाइन कर दोगे, ई-कॉमर्स ऐप, और एंटर, और ये होगी शुरुआत। अरे कुछ सबसे पहले देखो, टेलविंड है सजावट के लिए, तो वो सब चीज़ें बात की, पहले बेस तो क्लियर होना चाहिए ना अच्छे से। बेस एक बार समझ गया फिर जो मर्जी लगाते हो। अब जैसे वो नहीं थी जिनके मैंने तुम्हें पोर्टफोलियो के रेफरेंस दिए थे, तो उसने टेलविंड से बना तो रखा था प्रोजेक्ट, अगर तुमने देखा होगा। क्या क्या नाम था दोनों बच्चियों के? एक क्या नाम था? नहीं, दर्शना, दर्शना नाम था।
क्या जो अगर जैसे ऐप बनाएंगे अगर इसमें प्रॉपर डाली भी होगी फिर क्या फ़ायदा होगा सर्वर अगर नहीं करोगे तो? अगर प्रोटोटाइपिंग नहीं करोगे तो खाली एक स्क्रीन दिखा के क्या फ़ायदा होगा? तो फंक्शन तो होने चाहिए ना उसके अंदर। और जैसे तुमने एसी की अगर उसकी बात करी ब्लोअर की, तो ब्लोअर की अगर तुम स्पीड बढ़ा रहे हो एग्जांपल के लिए, तो उसके साथ कुछ दिखना चाहिए ना। जैसे मान लो अभी 4 फैन दिख रहे हैं, तुमने स्पीड बढ़ाई मीडियम तो 6 ब्लेड दिखाई देने लगे मोशन में, थोड़ा और बढ़ाई तो 8 ब्लेड दिख रहे हैं मोशन में उसके अंदर। तो कुछ तो चेंजेस आने चाहिए ना वहाँ पर। तो ड्रैग वाले भी रहेंगे उसके अंदर, टैप वाले भी रहेंगे उसके अंदर। जैसे सर माइक्रो तो मैं कर लेता हूँ काफ़ी, पर सर ज़्यादा एनिमेशन में करने में टाइम लगता है उसी के। 1.5 महीना बहुत होता है यार। सर वही 1.5 महीना मल्टीप्लाई 24 घंटे, ठीक है। उसमें अपना फॉर्मूला लगा देना कितनी देर सोना है मुझे। और क्या? 6 लाख। और क्या? सर पिछली बार जो था बनाया था सर, तो मैंने उसकी क्या बोलते चैट जीपीटी से यूज़ करा था, तो सर ये इससे ज़्यादा मतलब ऑप्शन सर्वे पे होती थी। अच्छा। सर सर्वे में जैसे करते हैं ना तो ज़्यादा रिस्पॉन्स आया भी, लेकिन नेट वेदर देखा आपके हिसाब से रिसर्च कैसे करनी चाहिए? देखो सबसे बढ़िया चीज़ पता है क्या है? चैट जीपीटी के बाद के, जैसे ऐसा समझो कि जैसे कोविड आया था ना, तो बहुत से लोग एमबीबीएस पढ़ रहे थे। जब कोविड आया था तो बहुत से लोग एमबीबीएस कर रहे थे। यस सर, हाँ। तो उनका एमबीबीएस कैसा हुआ होगा? प्रैक्टिकल तो हो ही नहीं ना, तो थ्योरी वाला था यस सर। और पास करना मजबूरी था। तो वैसे ये चैट जीपीटी का हाल, यानी कि चैट जीपीटी से काम तो वो तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन जब तुम इंटरव्यू राउंड में जाओगे तो वहाँ तो नहीं चला पाओगे ना चैट जीपीटी, तो वहाँ तुम फंस जाओगे। तो फंडामेंटल अपना इतना अच्छे से क्लियर रखो कि तुम्हें उसकी ज़रूरत ना पड़े। अब जैसे क्या होता है ना कि एक टर्म आता है कॉम्पिटिटर एनालिसिस, ठीक है। अब जैसे तुम्हें एक टास्क दिया जाए कि भाई तुम किसी भी एक XYZ प्रोडक्ट के ऊपर आप अपना कुछ बनाना स्टार्ट करो, तो क्या होता है बच्चा ना ब्लैंक हो जाता है, उसे नहीं पता शुरुआत कहाँ से करनी है। जैसे तुम्हारे पास, जैसे अरीना में आधे साधे बच्चे कैसे परेशान रहते हैं कि सर नेट नहीं आ रहा कंप्यूटर में, क्या बनाए। नेट प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये आइडिया नहीं आ रहा। क्योंकि अभी तक तुम्हारा डिज़ाइनिंग क्या होता है कि तुमने कहीं से देखा और उतार दिया उसको, है ना, या फ्री पिक में देखा थोड़ा बहुत चेंज करा, जिसका बिल्कुल काम करने का मन नहीं होता, सर ये मैंने बनाया। जैसे हमारा वो आया था अभी सूजल, और वो सूजल से काम उसका मैच ही नहीं करता कभी भी कि ये उसका काम है। तो कम से कम बंदा इतनी मेहनत तो करे, कल को अगर वो दिखा भी दे उठा के कॉपी, तो डुप्लीकेट ऐसा बना भी पाए, तो समझ में आता है। अब तुम अगर बना ही ना पाओ उस चीज़ को तो क्या फ़ायदा। तो इसलिए जीपीटी की हेल्प लो, लेकिन तब लो जब तुम्हारे ऊपर टाइमलाइन ऐसी हो कि भाई तुम्हें बहुत कम टाइम में कोई चीज़ कंप्लीट करके देनी है। वैसे तो आज की डेट में हर एक कंपनी के अंदर जीपीटी इंटीग्रेट हो चुका है कल्चर के अंदर, लेकिन हम हैंडीकैप हो जाते हैं तब जैसे नेट बंद हो गया। अब तुम तो भाई हर काम नेट पे चला के ही कर पाते हो। या जैसे डिज़ाइनिंग के अंदर बहुत सारे बच्चे कहते हैं टूल स्पेसिफिक हो जाते हैं कि भाई सर इलस्ट्रेटर नहीं चल रहा तो इसलिए काम रुक गया, फोटोशॉप नहीं चल रहा इसलिए काम रुक गया। क्या इलस्ट्रेटर हमारे लिए एक बाउंड्री है? फोटोशॉप आता है सारे काम हो सकते हैं, कोरल आता है तब भी सारे काम हो सकते हैं। तो काम नहीं रुकना चाहिए। तो आज भी अगर देखो डिमांड ऐसे ही बंदे की है जो वर्सेटैलिटी जिसके अंदर सबसे ज़्यादा हो, जो हर तरह के उसमें काम कर ले। और जैसे ज़्यादा ना कि शायद पता नहीं इसमें है कि नहीं है, ये ना जैसे ड्रीम व्यूअर। अब मान लो कि भाई कोई मेरे को आके ये बोले कि भाई तो ड्रीम व्यूअर नहीं है तो मैं टेबल नहीं बना सकता, ठीक है। अब सीधी सी बात है, जो बंदा ड्रीम व्यूअर में टेबल बनाता होगा तो उसे टेबल की कोडिंग तो आती नहीं होगी, तभी वो वहाँ बना रहा है। तो उसका भी तरीका है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नेम, हमने यहाँ पे लिखा जेंडर, हमने यहाँ पे लिखा एज, हमने यहाँ पे लिखा मार्क्स एंड टोटल मार्क्स, हमने यहाँ पे किया एंटर अनिकेत, जेंडर इज मेल, एज 20 डाल दी, ठीक है। ऐसी में एंट्री बना देता हूँ डुप्लीकेट करके, फाइल को हमने सेव किया,
डेस्कटॉप पर ले गए, इसका नेम रखा हमने डेमो, और ये हो गया। अब ड्रीमवीवर नहीं है, काम मत रोको, जब ड्रीमवीवर मिल जाए तब इसी को हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, ड्रीमवीवर मिल गया भाई आज हमें, ठीक है। हमें बोला भाई तुम्हें टेबल दी थी बनाने के लिए, हाँ जी देता हूँ। क्या करेंगे, इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पर आप एक न्यू फाइल बना लोगे। चोट लग गई हाथ में। हमने क्या बोला यहाँ से, क्रिएट में जाके आप यहाँ पर पता नहीं इसमें आता है कि नहीं, बट यहाँ से मिल सकता है। इंसर्ट में जाओ, कहीं देखना कुछ टेबल जैसा कुछ दिख रहा है क्या, कहाँ पर है, हेडलाइन के नीचे नॉर्मल वाला टेबल है। देखते हैं यहाँ से इंपोर्ट टेबुलर डेटा का यूज़ कर लेते हैं। हमें बताना है कि भाई हमारी फाइल कहाँ पर है, डेमो के नाम से है। हमने कैसे बनाई थी, टैब लगा लगा के बनाई थी। कितनी उसमें विड्थ में सेट करना है, 800 पिक्सल में सेट करना है ना। तो काम नहीं रुका ना, ठीक है। नोटपैड पर टैब तो लगा के लिख ही सकते हो ना, क्या टेबल नहीं बनी, बन गई। तो इसलिए ना, जिसके फंडामेंटल क्लियर है उसका काम कभी नहीं रुक सकता है, और जो टूल पर बेस्ड है वो हमेशा फंसेगा। जैसे VS कोड पर अगर तुम्हें काम करने की बहुत अच्छी हैबिट है और नहीं मिला इंटरव्यू में तो दिक्कत होगी ना। लेकिन नोटपैड आता होगा तो कैसा भी घटिया से घटिया पीसी हो नोटपैड तो होगा ही होगा उसके अंदर। और कितने हैवी कोड खोल दो, कोई लोड नहीं होता उसके अंदर। VS कोड भी देखते हो कई बार लैग करता है, नोटपैड नहीं करता, ठीक है। तो जब हम लोग वर्डप्रेस को कई बार एडिट करते हैं ना, CMS को, तो वर्डप्रेस बड़ा हैंग हो जाता है एकदम से, जैसे पता नहीं क्या ही मांग लिया तुमने उससे। जब एडिट करने जाओगे उसकी फाइल को सीधे नोटपैड में खोलो, जो अपडेट करना है करो, Ctrl+S बन, और इंस्टेंट। और ये आज का नहीं, उस ज़माने में विंडो 98 चला करती थी कभी, ठीक है। तुम तो तब पैदा भी नहीं होते तो तब से उसके ऊपर काम हो रहा है, समझ रहे। तो नोटपैड पर जिसका कंट्रोल बहुत अच्छा है वो कुछ भी कर सकता है। हाँ जी, तो हमारी ऐप बातों बातों में डल चुकी है, और बातों बातों में हमारा टाइम भी ख़राब हो गया है। चलिए ई-कॉमर्स ऐप लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ लिखेंगे npm स्टार्ट, और हमारी ऐप जो है वो शुरू हो जाएगी। आगे जी, तो ऐप बढ़िया काम कर रही है। इसके अंदर हमें क्या डालना पड़ेगा, स्टॉप करने के लिए Ctrl+C करते हैं, ठीक है, 2 टाइम्स। क्या डालेंगे, AXIOS। क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि API से हमें डेटा फैच करना है इसलिए। तो चला देंगे इसको, और ये भी फटाफट से इंस्टॉल हो जाएगा। चलिए, ये डन हो गया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर जाओ इसी API के अंदर, तो यहाँ देखो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर डेटा सारा उठाना है तो क्या है, प्रोडक्ट्स। अगर प्रोडक्ट के अंदर से पहला प्रोडक्ट उठाना है तो प्रोडक्ट 1। अगर आपको स्पेसिफिक कैटेगरी उठानी है तो प्रोडक्ट के अंदर राउट क्या है, कैटेगरीज। अगर कैटेगरीज के अंदर कैटेगरी का नाम के साथ उठाना है, तो जैसे ज्वेलरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो भी अवेलेबल है। ऐसे अगर कार्ड का डेटा गेट करना है तो वो भी अवेलेबल है। लिमिट लगा के डेटा फैच कराने में पीछे 20 प्रोडक्ट रखे हुए, लेकिन मुझे 5 ही चाहिए, है ना। तो PHP में ऐसी लिमिट लगाते थे हम लोग, MySQL से जो डेटा लेते थे, तो यहाँ पर वो भी बना हुआ है। इसके बाद पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, ये सारे राउट्स हमारे पास इसमें बने हुए हैं, ठीक है। इन सब का डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ मिल जाएगा देखने के लिए, ठीक है। तो जब आप प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे तो गेट ऑल प्रोडक्ट, तो आपकी ये क्वेरी चलेगी, ठीक है।
ऐड करना है कोई, तो आपका पोस्ट होगा डेटा उसके अंदर। यहाँ से सिंगल प्रोडक्ट निकालोगे तो प्रोडक्ट के आगे उसका पैरामीटर पास कर दोगे 1 या 2 या 3, तो पर्टिकुलर आ जाएगा। अपडेट करने जाओगे तो ये अपडेट का आपका कोड हो जाएगा इसके अंदर। तो अपडेट पे क्या चल रहा है हमारा, पुट चल रहा होगा, देखो चल रहा है ना। और डिलीट पर डिलीट का है। तो आप क्या करो, इन सबको डिफाइन कर लो अपने एक फाइल के अंदर। तो यहाँ VS कोड में आप जाओगे और ये है हमारी ई कॉमर्स ऐप, और इसके अंदर हमारे पास क्या है, सोर्स में जाके आप चाहो तो यहाँ पर अपना एक फोल्डर बना लो और उसके अंदर सारा काम कर लो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बना देंगे API.js, ठीक है। API.js हमारा क्या काम करेगी, जितनी भी हमारी रिक्वेस्ट हैं हम सारी यहाँ ला के रख लेंगे अपनी, और इसी फाइल से रेफरेंस लगा लगा कर हम डेटा उठाते रहेंगे अपना। तो जैसे कि यहाँ पर जाकर हम लोग क्या लिख देंगे, import AXIOS, हमने डाल दिया ना इसमें, तो मैंने कहाँ चलाया था, सही जगह चलाया, फ्रॉम AXIOS। यहाँ जाओ, एक बना लो कांस्टेंट और यहाँ लिखो API URL, ठीक है, API_URL, और हमारा जो भी URL है API का वो यहाँ से आप उठा लोगे। हम पूरा नहीं उठाएंगे, सिर्फ आगे का पार्ट उठाएंगे, क्योंकि बाकी सब इसी में से निकल रहे हैं ना। तो ये हमने यहाँ लाकर अपना अपडेट कर लेना है। ये हो गया हमारा fixstore डॉट, ठीक है, fixstoreAPI.com, ये हमारा पार्ट हो गया। अब यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर दोगे इस तरह से, एक्सपोर्ट कांस्टेंट, जैसे कि प्रोडक्ट को अगर आपने गेट करना है तो ये हमारा, ठीक है, कॉपी कर लूँ। तो एक्सपोर्ट कांस्टेंट, और इसमें जाके डिफाइन कर देंगे गेट प्रोडक्ट्स इक्वल टू, और यहाँ पर जाके हम क्या डिफाइन कर देंगे इसमें, AXIOS डॉट, क्या रिक्वेस्ट लाओगे लेने के लिए, गेट, और गेट के अंदर यहाँ पर हम लोग पास करेंगे अपना बैकटिक में $, और हमने URL क्या बनाया था, इसको इसमें रख दो, और प्रोडक्ट। तो ये हमारा पूरा पाथ बन गया इस तरह से। ये डेटा यहाँ से आ जाएगा URL का, बोला हाँ जी, तो ये बैकटिक यूज क्यों करते हैं बार बार, बैकटिक में हो जाता है कई कई बार बैकटिक वाला प्रॉब्लम दे जाता है, क्योंकि हम समझते हैं वो अपर वाला कमा है और ये बैकटिक होता है। जब भी किसी API से डेटा लोगे ना, ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर क्या हमने सिंगल कोट में रखा है, चाहो तो आप यहाँ पर भी इसको बैकटिक में रख सकते हो, बट जब हम लोग यहाँ पर इसको गेट करा रहे हैं तो ये डेटा जो है हमारा कन्वर्ट हो जाएगा बैकटिक के अंदर, ठीक है। तो अगर हम पूरा ऊपर ही लिख रहे होते गेट करने के लिए तो वहाँ लिख सकते थे, लेकिन हमने इसको यहाँ पर बैकटिक में डालना है। अब ये पूरा पाथ आपका जब बैकटिक में होगा तभी आपको ये API से डेटा देगा, नहीं तो सिंगल कोट में स्ट्रिंग बन जाता है तो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर आपको अगर पुराना एग्जाम्पल याद होगा, कौन सा वाला न्यूज़ ऐप था ना, तो इसको एक बार ज़रा ध्यान से देखो, हमने क्या करा था, वो पार्ट बैकटिक में रखा था ना। यहाँ पे ये नहीं सीखा, तो ध्यान रखना, जिस API से डेटा हम लोग लेते हैं ना, URL जो रहता है वो बैकटिक पर ही जाएगा, उसको सिंगल कोट डबल कोट में मत डालना। हाँ, अगर एंगुलर होता तो वो ले लेता है सिंगल कोट, उसमें चल जाता है, इसमें नहीं चलता। चलिए, तो पहला पार्ट हमने बना दिया। इसी तरह से हम यहाँ से एक अपना दूसरा पार्ट बना लेंगे, जिसमें क्या रहेगा, गेट प्रोडक्ट बाय ID। तो जैसे मैं लिखा, मुझे ID 1 का डेटा लेना है या ID 2 का डेटा लेना है। देखो डेटा चेंज हो रहा है, ID मुझे 20 का डेटा लेना है
तो देखो 20 का डेटा आ गया, लिखा रहा है ID 20, सिंपल। तो ये हो गया गेट प्रोडक्ट बाय ID। एक्सपोर्ट कांस्टेंट, या लिखेंगे गेट प्रोडक्ट बाय ID, इस तरह से डिफाइन कर दो। तो यहाँ पर पैरामीटर हम लोग रख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पर जाकर लिखेंगे AXIOS गेट API URL प्रोडक्ट्स और ID अपना पैरामीटर इसमें आप कॉल कर दोगे, तो ये वाला पार्ट आपका बन के तैयार हो जाएगा। प्रोडक्ट्स यार है ना, हाँ सही है। जब भी पैरामीटर को कॉल किया जाता है तो API के URL में ध्यान रखना डॉलर लगाया जाता है, ठीक है। ये शायद हमने PHP में तो करता, भूल गए क्या? नहीं तो तरीका तो सेम ही रहेगा, डेटा लेने का देने का तो वो कोई चेंज है ही नहीं उसके अंदर, ठीक है। रश्मि गरी मैं तो भूल भी गई ऐसा कुछ था। एक्सपोर्ट कांस्टेंट गेट कैटेगरीज, CATGORIES, और यहाँ पर AXIOS डॉट गेट और ब्रैकेट बैकटिक, और इसमें हम कॉल करा देंगे। तो कैटेगरीज वाला पार्ट आपका यहाँ पर मिल जाएगा नीचे, ज़्यादा बैक नहीं करना भाई, ये रहा, ठीक है। तो इसमें कोई चेंज नहीं, प्रोडक्ट अपना एज इट इज़ रह जाएगा। तो यहाँ से ये लाइन कॉपी कर सकते हैं हम, यहाँ पर पेस्ट, और इसकी जगह क्या आ जाएगा सीधे पूरा लिखा है ना, तो एज इट इज़ लिख दो। ओहो क्या बात है, ऐसे। तो जितना डेटा गेट करोगे तो सब में गेट 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 यहाँ तक ये सारे काम आपके गेट्स होने वाले हैं, ठीक है। ये सारे काम किस होंगे हमारे गेट से। तो इस पर हमने 3 चीज़ें कर दी अपनी, कौन कौन सी, इसको कमेंट बना देते हैं नहीं तो नाराज हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट निकाल लिया हम लोगों ने, प्रोडक्ट्स निकाल लिया हम लोगों ने विद ID, प्रोडक्ट्स निकाल लिया विद कैटेगरीज, और क्या रह गया स्पेसिफिक। अगर हमें कुछ निकालना है तो उसके लिए हम लोग डिफाइन कर लेंगे। तो लिखो एक्सपोर्ट कांस्टेंट, और यहाँ से क्या कर दें गेट प्रोडक्ट बाय कैटेगरी, डिफाइन कर दो उसके अंदर प्रोडक्ट्स बाय कैटेगरी। कैटेगरीज नहीं करेंगे, कैटेगरी करेंगे, क्योंकि एक निकाले ना। तो कैटेगरी आप यहाँ से इस तरह से बना दोगे जैसे मैंने ID से निकाला था डेटा, और बाकी ये पूरा पार्ट हम लोग एज इट इज़ रख देंगे। और यहाँ क्या आ जाएगा कैटेगरी, तो ये पार्ट भी अपना हो गया प्रोडक्ट बाय कैटेगरी। तो कैटेगरी कौन कौन सी, इलेक्ट्रॉनिक, ज्वेलरी, मेंस क्लोथिंग एंड वुमेन्स क्लोथिंग, इस तरह से। तो ये पार्ट आपका डन हो जाएगा। बाकी कार्ड वार्ड वाला तो देख लेंगे, और प्रोडक्ट जो अगर अपने लिमिट में निकालने हैं तो आप इसके लिए भी बना लोगे। तो ये काम हमने अपना प्रिपेयर करके रख दिया है, और सबको हमने डायरेक्ट एक्सपोर्ट किया है। तो आपको मैंने नेम एक्सपोर्ट करना सिखाया था किस में, जब हमने मॉड्यूल पढ़े थे। तो एक तरह से मेरे सारे क्या बन गए, मॉड्यूल बन गए। अब मुझे उस API पे डिपेंड रहने की ज़रूरत है, सारा काम हम लोग अपनी लोकल API से ही चला लेंगे, ठीक है। इसके बाद का जो हमारा फेज़ आएगा, जब मैं ये रिएक्ट ई-कॉमर्स वाला कंप्लीट करा दूंगा, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम अपना खुद का कैसे बना सकते हैं विदाउट नोड। जो मैंने आपको बताया था ना वो db.json, तो एक झलक दिखा देते हैं उसकी भी। जेसन सर्वर कैसे बनाते हैं, तो आपको इसका भी एक npm डालना पड़ेगा। इसके बाद आप देख रहे हो वही सारे काम कर पाओगे अपने, ठीक है। आपको यूज़र बनाना हो आप यूज़र बना पाओगे, आपको कोई प्रोडक्ट अपलोड कराना हो तो प्रोडक्ट अपना आप जेसन बन जाएगा और आपके डेटाबेस में जाके स्टोर भी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से फिर आपको पहले अपना लोकल सर्वर अलग चलाना पड़ेगा, जो बेसिकली क्या होता है हमारा
इसकी कमांड ये होती है, ठीक है, जेसन सर्वर db.json वॉच जेसन सर्वर करके मुझे चलाना पड़ता है। तो ये मैं आपको देख रहे हो, इसमें भी सब आ गया ना, फिर से वही पोस्ट की आईडी तो सब सीख जाओ, गेट पुट पैच सब आ गया इसके अंदर, डिलीट वगैरह सब काम करा सकते हो इसके अंदर भी, तो बढ़िया चीज़ है। तो इससे क्या होगा कि जैसा आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना हो छोटा मोटा और आपको कहीं होस्ट नहीं करना है लेकिन किसी को दिखाना है, बढ़िया रहता है। तो आपको जेसन के बारे में थोड़ा सा और अच्छी नॉलेज हो जाएगी। अभी तो डेटा लेने का ही काम चला है ना। अब जैसे मान लो कि मैं इस एपीआई के अंदर कोई रिक्वेस्ट भेजूंगा, पोस्ट करूंगा कुछ, तो क्या होगा, वो अपडेट परमानेंट नहीं होगा, वो थोड़ी देर के लिए होगा। जैसे अब ब्राउज़र बंद करके दोबारा चलाओ फिर से वही ओरिजिनल डेटा आएगा जो पीछे से है, क्योंकि फेक स्टोर के ऊपर मेरे पास राइट करने का एक्सेस नहीं है। लेकिन db.json सीख जाओगे तो तुम एक्चुअल में समझ पाओगे कि कोई चीज़ अपडेट हुई या नहीं हुई परमानेंट, नहीं तो टेम्परेरी बेसिस पर ही होगी। लेकिन जिस दिन एकदम किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करोगे जहाँ पर बैकएंड वाला बंदा भी तुम्हारा ही होगा, फ्रंट एंड पे तुम काम करोगे, फिर तो एक्सेस होगा ना हमारा, तब आप वहाँ पर सब कुछ करा पाओगे। तो जैसे आप देखते हो मैंने डेस्कटॉप से ऐड टू कार्ट करा फ्लिपकार्ट के अंदर, लेकिन मोबाइल पे जाके मेरा मूड बदल गया, मैंने उसको डिलीट कर दिया वहाँ से। तो कैसे हुआ, वही रिक्वेस्ट चली ना डिलीट वाली, इस तरह से।